हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सेल्स मैनेजर क्वालिटीज़ टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था और यह डिस्कस किया था कि सेल्स मैनेजर को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए उसका क्वालिटेटिव होना रिक्वायर्ड होता है। सेल्स मैनेजर में जिन क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उनमें से कुछ क्वालिटीज़ की बात हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं और अब आज की क्लास में हम कुछ और क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में यह पढ़ा था कि Who is the sales manager? A sales manager is the person responsible for leading and coaching a team of sales people। यानी विक्रय प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो विक्रयकर्ताओं की टीम को नेतृत्व और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। विक्रय प्रबंधक के कार्यों में सामान्यतः विक्रय प्रदेशों का निर्धारण करना, विक्रय कोटा निर्धारित करना, सदस्यों की मेंटरिंग करना, विक्रय प्रशिक्षण देना, विक्रय योजनाएं बनाना आदि कार्य भी सम्मिलित होता है। तो कहने को कहा जाता है कि एक विक्रय प्रबंधक का मेन काम जो होता है लीडिंग एंड कोचिंग करना होता है, लेकिन इसके अलावा भी उसे अन्य कई काम करने होते हैं जिनकी बात मैंने अभी की कि उसे विक्रय प्रदेश निर्धारित करने होते हैं, विक्रय कोटा तय करना होता है और कई सारे कार्य करने होते हैं। सो इट कैन बी सेड दैट अ सेल्स मैनेजर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग एंड कोचिंग अ टीम ऑफ सेल्स पीपल and sales managers tasks often include assigning sales territories, setting quotas, mentoring the members of sales team, assigning sales training, building a sales plan and hiring and firing sales people। तो अगर एक विक्रय प्रबंधक को कई सारे कार्य करने होते हैं तो इन कई सारे कार्यों को करने के लिए उसमें उसका क्वालिटेटिव होना भी ज़रूरी होता है, उसका एफिशिएंट होना ज़रूरी होता है। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि सेल्स मैनेजर को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए मेनली उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसको एक इमेज के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था जो कि इस तरह है, जिसको कि मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक सेल्स मैनेजर को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए उसमें जो है लीडिंग स्किल होनी चाहिए और मोटिवेट करना उसे आना चाहिए। गुड डिसीजन पावर होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, सॉल्व प्रॉब्लम क्रिएटिवली, यह गुण उसमें होना चाहिए। इसी के साथ प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन स्किल इसमें होनी चाहिए। मॉनिटर कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग्स, यह भी टैलेंट उसमें होना चाहिए। इम्प्रूव सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी वह अपने सेल्स फोर्स को इफेक्टिव बना सकता हो और उनसे वह लाभ भी प्राप्त कर सकता हो, ऐसा टैलेंट उसमें होना चाहिए। तो मेनली एक सेल्स मैनेजर में इन टैलेंट्स की बात की गई थी। इसके अलावा भी सेल्स मैनेजर में टैलेंट या क्वालिटीज़ एक्सपेक्टेड होती हैं जो कि इस तरह हैं, जिनको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक सेल्स मैनेजर को एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है तो उसकी बात पर सब लोगों को विश्वास होता है, वो भरोसा कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इज़ नेसेसरी इन सेल्स, इट्स व्हाट अलाउज टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रस्ट देयर लीडर्स। अगर एक व्यक्ति अनुभवी होता है तो वह अपनी टीम को इस बात के लिए गाइड कर सकता है कि कौन सा स्टेप लेना है और कौन सा स्टेप अवॉइड करना है, क्योंकि वह उन रास्तों से गुजरा हुआ होता है। तो एक्सपीरियंस्ड होना एक विक्रय प्रबंधक के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए जो सेल्स फील्ड होता है उसमें अनुभवी व्यक्तियों को विक्रय प्रबंधक का पद सौंपा जाता है। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस्ड होना एक क्वालिटी एक्सपेक्टेड होती है। एबल टू कोच, यानी कि विक्रय प्रबंधक अपने अधीनस्थों को, अपनी टीम को गाइड कर सकता हो। कोचिंग मीन्स ऑल अबाउट बीइंग नॉन जजमेंटल एंड अलाउइंग द इंडिविजुअल टू बी ओपन इन द डिस्कशन ऑफ बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस चैलेंजेस, कि जो विक्रय प्रबंधक होता है वह अपने टीम के साथ में डिस्कशंस कर सकता हो, प्रॉब्लम्स की सुन सकता हो और उन प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद में उसका सोल्यूशन भी बता सकता हो। तो एबल टू कोच क्वालिटी उसमें एक्सपेक्टेड होती है। लीड्स बाय एग्जाम्पल, कि विक्रय प्रबंधक को अपने अधीनस्थों से जो आशा है, जो एक्सपेक्टेशन है या जो वह उनसे कार्य चाहता है, उन कार्यों को वो खुद भी एग्जाम्पलीफाई कर सकता हो, ऐसा टैलेंट उसमें होना चाहिए। और ये पढ़ा था कि एक सेल्स मैनेजर को स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक वह व्यक्ति होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी नया रास्ता निकाल लेता है, यानी जो वातावरण का एनालिसिस करके कि जो वातावरण है उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है, उनके बीच में रहते हुए या उनके होते हुए वह कैसे अपने लिए नया रास्ता बना सकता है जिससे कि संस्था आगे जा सके, लाभ कमा सके और कंपटीशन में वो अपनी अच्छी रैंक अचीव कर सके। तो स्ट्रैटेजिक माइंड होना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक माइंड जो होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर कट गाइडेंस दे सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि उसमें इंटीग्रिटी क्वालिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी क्वालिटी का मतलब ये होता है कि एक प्रबंधक किस तरह कार्य करता है उसका प्रभाव उसकी टीम पर पड़ता है, इसलिए एक प्रबंधक को जो वह कहता है वही उसे करना चाहिए। सो द वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजर शुड बी सेम। सो वन सेल्स मैनेजर
should say what does he means and should do what he said। तो एक सेल्स मैनेजर को वही कहना चाहिए जो कि वह करवा सकता है या करने का भरोसा रखता है, और इसी तरीके से उसे वही काम करना चाहिए जिसको कि वह जिसके लिए उसने अपना कमिटमेंट शो किया था। तो इस तरीके से उसके व्यक्तित्व में दोहरापन नहीं होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व में एकता या इंटीग्रिटी की क्वालिटी होनी चाहिए। उसका जो कहना और करना दोनों सेम होने चाहिए, दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए। विश्वास किसी भी कार्य को करने की पहली आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। फिर विक्रय तो प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र होता है, तो कॉन्फिडेंस के बिना वहाँ पे अचीवमेंट नहीं होते हैं। तो डिफ़िकल्ट टाइम में एक सेल्स मैनेजर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो काम और कूल रह सके और अपने सबऑर्डिनेट्स को भी इंस्पायर कर सके। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि वह इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव का मतलब होता है कि नए विचारों को वेलकम करने वाला हो, नए विचारों को एक्सेप्ट करने का उसका एटीट्यूड हो, ट्रेंड हो। तो ऐसा करने से वह नेगेटिव कंडीशंस में भी या डार्क साइड में भी जो है वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर लेगा। अब आज आगे की क्लास में हम पढ़ते हैं कि और क्या क्वालिटीज़ उसमें एक्सपेक्टेड होती हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें मोटिवेशन स्किल होना चाहिए। मोटिवेशन वह कोई भी रीज़न होता है जो एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए एग्री कर देता है, जिसके लिए वह काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक सेल्स मैनेजर में मोटिवेट करने की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि सेल्स मैनेजर ये रियलाइज़ करते हैं कि जो मोटिवेशन होता है वो उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है। और इसलिए एक सेल्स मैनेजर को ये असेस करना चाहिए कि उसके एम्प्लॉयज़ को क्या रिक्वायर्ड है, और अकॉर्डिंगली उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए अपने स्टाफ की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना चाहिए। दिस इज़ डन बाय प्रीचिंग हार्ड वर्क, हेल्पिंग टू डेवलप द स्किल्स नेसेसरी फॉर सक्सेस एंड ऑफरिंग फीडबैक टू सीक greatness as well, and through friendly gestures and appreciations can also boost motivation and employees। इन सारे कार्यों से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है। तो एम्प्लॉयज़ के को मोटिवेट करने के लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे कि कठिन परिश्रम का उदाहरण प्रस्तुत करना, या उसको अप्रिशिएट करना, या फिर जो है एम्प्लॉयज़ के साथ में फ्रेंडली रहना। ये कुछ बातें हैं जिससे कि एम्प्लॉयज़ अपने आप को कंफर्टेबल और फ्रेंडली फील करते हैं और अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करने के लिए एग्री होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म की, यानी आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। ये अगर एक व्यक्ति डार्क साइड में भी ब्राइटनेस को सर्च कर सकता है तो वो विक्रय के क्षेत्र में डेफिनेटली सक्सेस होगा। दिस इज़ अ की क्वालिटी ऑफ अ सेल्स मैनेजर, दैट कि वो डार्क साइड में भी कुछ ब्राइट चीज़ को सर्च कर सके। दिस इज़ अ की क्वालिटी इन अ लीडर, समवन हु कैन सी द ब्राइट साइड इवन व्हेन थिंग्स में स्टार्ट टू लुक अ लिटल मर्की। यानी जब चीज़ें बहुत ही क्लियर नहीं हो, कुछ भी क्लैरिटी ना हो, निश्चितता ना हो, उस कंडीशन में भी वो चीज़ों की सफलता को या कार्यों की सफलता को अज्यूम कर सकता हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है विक्रय के क्षेत्र में सफल होगा। तो एक विक्रय प्रबंधक में भी ऑप्टिमिज्म की क्वालिटी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि विक्रय का जो कार्य होता है वो काफ़ी अनसर्टेन होता है। तो इसलिए जो है एडवर्स कंडीशंस में भी विक्रयकर्ता का यह कार्य विक्रयकर्ता या विक्रय प्रबंधक का यह काम होना चाहिए कि वह विक्रयकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए और उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू सपोर्ट दे। एबल टू सी द बिग पिक्चर, की विक्रय प्रबंधक का जो काम होता है वह जो है मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे कि हमने कहा था कि वह उसको विक्रय कोटा भी डिसाइड करने हैं, सेल्स टेरिटरीज भी डिसाइड करनी है, उसको ट्रेनिंग का भी अरेंजमेंट करना है, उसको हायरिंग भी करनी है, उसको फायरिंग भी करनी है। तो मल्टीटास्किंग काम उसके होते हैं, उसको कई सारे कार्य करने होते हैं। तो ऐसे में उसमें ये गुण होना चाहिए कि वह सभी कार्यों को एक साथ विजुअलाइज कर सके, सब कार्यों को एक साथ कोऑर्डिनेट कर सके, मैनेज कर सके और इफेक्टिवली उनको परफॉर्म भी कर सके। So a sales manager is responsible for his own quota and accounts, but sales manager have to juggle the whole team's needs। एक विक्रयकर्ता अपने कोटा और विक्रय योजनाओं तक सीमित रह सकता है, परंतु एक विक्रय प्रबंधक को इससे आगे सोचना होता है और उसे सारे विक्रयकर्ताओं की समस्याओं को सुनना और समाधान करना होता है। तो इसलिए उसका दृष्टिकोण व्यापक होना ज़रूरी होता है। अगर उसका दृष्टिकोण व्यापक नहीं होता है तो वह अपनी टीम को
प्रमोट नहीं कर सकता है और इस तरीके से वह अपनी टीम को एंड अप कर सकता है। पैशन की क्वालिटी भी उसमें होनी चाहिए। पैशन का मतलब होता है जुनून होना। तो एक व्यक्ति में अपने कार्य के लिए जुनून होता है तो वह कार्य की सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है, अदरवाइज वह उस कार्य में असफल होता है। तो पैशन वो क्वालिटी होती है जो कि काम को सफल बनाती है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द top qualities of sales manager. A sales manager has to be passionate about being a sales professional and loving on work. पैशन के बिना विक्रय प्रबंधक टीम का नेतृत्व नहीं कर सकते, ना ही अन्य व्यक्तियों को प्रेरित कर सकते हैं। विदाउट पैशन इट इज़ नॉट ओनली डिफिकल्ट टू हेड टीम बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल टू सेट एंड इंस्पिरेशंस टू अदर्स। तो ना तो वो अपने लिए ही कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे, ना ही अन्य व्यक्तियों को प्रेरणा दे सकेंगे। द नेक्स्ट इज मैनेज सेल्स परफॉर्मेंस, कि उन्हें व्यक्तियों की या अपने सबॉर्डिनेट्स की सेल्स परफॉर्मेंस को भी मैनेज करना होता है। सेल्स परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए फीडबैक रिक्वायर्ड होता है कि वो एम्प्लॉयज़ के साथ में फीडबैक ले और ज़रूरी हो तो उनको सजेशंस दे, एडवाइस दे और उनका गाइडेंस करे। इस तरीके से वह उनके सेल्स परफॉर्मेंस को जो है इंक्रीज कर सकता है, क्वालिटेटिव बना सकता है, क्वांटिटेटिवली भी इंक्रीज कर सकता है और क्वालिटेटिवली भी इंक्रीज कर सकता है। मेजरिंग सेल्स टीम परफॉर्मेंस हेल्प सेल्स मैनेजर टारगेट इम्प्रूवमेंट्स इन क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। टीम के परफॉर्मेंस पर फीडबैक लेना एम्प्लॉयज़ के लिए और प्रबंधकों के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। यदि पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है तो यह उनके विकास में बहुत ही हेल्पफुल होता है। एक सेल्स मैनेजर को न केवल अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करना होता है बल्कि उसे अपनी टीम के परफॉर्मेंस को भी मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए कि सेल्स परफॉर्मेंस को वो मैनेज कर सके। द नेक्स्ट इज कम्युनिकेट रेगुलरली, कि जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो रेगुलर बेस पर होना चाहिए, कि वो अपने टीम के साथ में कंटिन्यूसली या जब भी आवश्यकता हो उनके साथ में कम्युनिकेट कर सके और उनको गाइडेंस दे सके। इट इज़ अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजर। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन fosters a dynamic exchange of feedback, suggestions, and ideas with each sales person. Communication helps to bridge the gap between the sales manager and his clients and also with his team members. तो जो कम्युनिकेशन होता है वो विक्रय प्रबंधक और उसके ग्राहकों के बीच में कोई भी जो कन्फ्यूजन्स है उनको उन कम्युनिकेशंस को उन कन्फ्यूजन्स को वह दूर करता है, ब्रिज का काम करता है। साथ ही साथ वह टीम मेंबर्स में भी कन्फ्यूजन्स को एलिमिनेट करने का काम करता है। सो द कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट। तो एक सफल प्रबंध के लिए कम्युनिकेशन करना ज़रूरी होता है और यह कम्युनिकेशन रेगुलर बेस पर होना चाहिए। द नेक्स्ट इज रिक्रूट क्वालिटी टैलेंट। विक्रय प्रबंधक में एक ये टैलेंट होना चाहिए कि वह टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सके। अपने सेल्स पीपल के टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन अगर वह कर सकता है तो उसका सारा कार्य आगे निश्चित रूप से सफल होगा। अगर टैलेंटेड पीपल को उसने रिक्रूट किया है तो उसकी जो है आधा कार्य अपने आप ही सक्सेस हो गया है। तो टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का उसमें एक क्वालिटी होना ज़रूरी होता है। एज वेल एज फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग सेल्स टीम परफॉर्मेंस, सेल्स मैनेजर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टैलेंट एक्विजिशन, रिक्रूटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट सेल्स पीपल अवेलेबल। तो यह टैलेंट उसमें होना चाहिए कि वह योग्य व्यक्तियों की भर्ती कर सके, उनको उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर सके। द नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। इट्स अप टू अ मैनेजर्स लीडरशिप टू पुट स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ द सेल्स टीम एंड सेट द टोन फॉर द कंपनी। तो यह एक प्रबंधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने टीम के जो लोग हैं उनको जो काफ़ी सेटिस्फाई और हैप्पीली मेंटेन करे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वह की होती है जिसके कारण सारा माहौल जो है एक हैप्पी इन्वायरमेंट होता है, एक सेटिस्फैक्ट्री इन्वायरमेंट होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वालिटी होती है एक जो कि एक सेल्स मैनेजर में होनी ही चाहिए। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एक विक्रय प्रबंधक में जो क्वालिटीज़ होती हैं उनमें मोटिवेशन, सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, एबल टू सी द बिग पिक्चर, पैशन, मैनेज सेल्स परफॉर्मेंस, कम्युनिकेट रेगुलरली, रिक्रूट क्वालिटी टैलेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और इस तरीके से हमने देखा कि जो विक्रय प्रबंधक है चूँकि वह कई सारे कार्यों को करता है इसलिए उसमें कई सारे गुणों का होना आवश्यक होता है। लेकिन कोई भी गुणों की जो लिस्ट होती है वो एंड नहीं होती है, तो इसके अलावा भी कुछ क्वालिटीज़ विक्रय प्रबंधक में हो सकती हैं। तो सेल्स मैनेजर को क्वालिटेटिव होना ही होता है। तो ये क्वालिटीज़ उसमें एक्सपेक्टेड होती हैं। तो आज के
क्लास में हमने सेल्स मैनेजर्स की क्वालिटीज़ को डिस्कस कर लिया, जिनमें एक्सपीरियंस्ड, एबल टू कोच, लीड्स बाय एग्जांपल, स्ट्रेटेजिक, हैज इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंट, इनोवेटिव को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और आज की क्लास में हमने इन क्वालिटीज़ को पढ़ा जिनकी बात मैं अभी कर रही थी. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच.